दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हिंदुओं ने पूरे इलाके में पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया है और साथ में इलाके में नारे लगने लगे हैं कि दिल्ली में योगी मॉडल कब लागू होगा। इलाके में हत्या के बाद हिंदूवादी संगठन और पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी मौके पर पहुंचे। वहां पर लगे हुए पलायन के पोस्टर को उन्होंने फाड़ दिया और कहा कि किसी को भी यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू पलायन के पोस्टर कहां लगे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। किस जगह पर वारदात हुई, किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, सड़क जाम कर दी गई है। दिल्ली का सीलमपुर ये इलाका है, लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, लोग कैसे सड़कों पर उतर आए हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। विधायक रविंद्र नेगी यहां पर पहुंचे, पोस्टरों को फाड़ दिया, कहा किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सीलमपुर के इलाके में रवि नेगी पहुंचे और देखिए ये जो यहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन पोस्टरों को यहाँ से फाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि हिंदुओं को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो इस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी और योगी मॉडल यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए, इस तरीके की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए कि 16 साल के बच्चे को मार दिया, उनको इंसाफ चाहिए, इस तरीके के पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और हिंदू जो है वो यहाँ से लगातार पलायन कर रहा है, ऐसे पूरे गली के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं। बीजेपी के विधायक रवि नेगी पहुंचे हैं और रवि नेगी इन पोस्टरों को अब यहाँ से हटा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोगों को यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर ये क्यों आप लोगों ने पोस्टर लगाए हैं हिंदू पलायन कर रहे हैं? हिंदू पलायन इसलिए किया जा रहा है ना, यहाँ पर हिंदुओं के लड़कों को मारा जा रहा है, पुलिस को ये थी वो छूट जाते हैं 6 महीने, उनके पास रिवॉल्वर है, पिस्टल है, सब कुछ है, आप देखो जाके तो इंसान जाएगा यहाँ से छोड़ के। अभी आप आश्वासन दिया गया है कोई मदद की भरोसा? अब देखे नेताजी ने आश्वासन तो दिया हमारे को, आगे देखते हैं क्या होती है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आइए। और यहाँ पर भी अलग अलग जो घरों के बाहर पोस्टर हैं वो यहाँ पर हुए हैं जिन पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। और अब इन पोस्टरों के ऊपर जो बीजेपी के विधायक है रवि नेगी वो इन पोस्टरों को यहाँ से हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। कई हिंदूवादी संगठन के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदू लगातार यहाँ से पलायन कर रहा है और यहाँ से जो है ये पोस्टर जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर हटाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। देखिए ये पोस्टर कैसे रवि नेगी जो है वो यहाँ से इन पोस्टरों को यहाँ से हटा रहे हैं, फाड़ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब यहाँ से जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन होगी। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से ये जो पोस्टर है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं और लोगों को जो है वो आश्वासन दिया जाए। देखिए ये तस्वीरें जहाँ से ये पोस्टर जो लगा रखे थे कि यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रखा है, इस तरीके के पोस्टरों को यहाँ से हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं वो यहाँ से फाड़ रहे हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं रवि नेगी वो भी यहाँ से इन पोस्टरों को यहाँ से हटा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन लगातार दिखाएंगे कि जो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए थे कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है, यहाँ पर हिंदुओं को खतरा है, इस तरीके के पोस्टर जो यहाँ पर लगे हुए थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि अब कुछ एक्शन होगा? बताएंगे भैया। अच्छा ये देखिए ये यहाँ पर पोस्टर जो लगाए गए थे उनके ऊपर अब कार्रवाई जो है होगी आरोपियों के ऊपर, ऐसा कहना है हिंदूवादी संगठन के लोगों का। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में रविंद्र नेगी ने भी इस घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के विधायक है रवि नेगी। रवि जी, सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या की गई, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या? लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी के विधायक और इनके आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो नशे का कारोबार यहाँ पे अंदर कर रहे हैं, जो अफीम, गांजा, व्हाइट नशा और जो तारों का कारोबार हो रहा है, जो असले बेचे जा रहे हैं गलियों में, पिस्टल बेचे जा रही है, छोटी छोटी कट्टे बेचे जा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या मतलब क्या करना चाहते हैं सीलमपुर में, क्या बनाना चाहते हैं? अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता तो हत्या करते हैं, पर कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और इनका इलाज बिल्कुल होगा। प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और सरकार और शासन इनके परिवार के साथ खड़ा है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसमें लेडी डॉन का जिक्र आ रहा है, जिक्रा का, जो कि
तमंचा लेकर लहराती है साहिल के साथ, वो उस वक्त भी मौजूद परिवार वाले लेकर मैंने फिर एक विशेष धर्म के लोगों ने पूरा इस देश में उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है कि हमने दंगे कर रहे हैं, हमने सारे उल्टे काम कर रहे हैं। सिर्फ ये जिम्मेदार हो रही है जो ये काम में लिप्त है, पर छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो भी लेडी डॉन जिसकी भी बात कर रहे हैं, मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर इतना मैंने कहा कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून के तहत काम होगा, संविधान के तहत होगा, आरोपियों को सजा मिलेगी। और के लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने पलायन यहाँ पे है बीजेपी, यहाँ बीजेपी मॉडल है और करके दिखाएंगे, आप देखना, छोड़ा नहीं जाएगा इन लोगों को। मैं भी प्रशासन से गुहार कर रहा हूँ। गुहार क्या, मैं दिल्ली पुलिस से मैंने कहा है कि इन लोगों को जरूर इनका इनकाउंटर करें। लेकिन वो डर लोगों से कैसे खत्म होगा जो लोग पलायन कर रहे हैं? यहाँ से आए ना गोयल साहब, हम लोग सब आए परिवार। डर का सिस्टम एक ही है, गुंडे बदमाशों का इनकाउंटर होगा। इनके घरों पे भी वही स्टाइल चलेगा, बुलडोजर जो यूपी में चल रहा है, अपने आप गुंडागर्दी बदमाशी दहशत में आएगी। रविंद्र नेगी जो कि सीलमपुर पहुंचे हैं मृतक परिवार के घर पर, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर जल्दी ही लागू होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और इन सब के बीच इस हत्या में सबसे चौंकाने वाला नाम जुड़ गया है और वो है लेडी डॉन जिक्रा का नाम। जिक्रा के बारे में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक लेडी डॉन सीलमपुर इलाके में एक गैंग चलाती है, हाथों में तमंचा लेकर घूमती है, जिसकी एक नहीं बल्कि कई रील सोशल मीडिया पर वायरल है। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जिक्रा के भाई पर कुछ समय पहले एक हमला किया गया था और उस वक्त मृतक युवक और उसके जानकारों पर यह हमला करने का आरोप लगा था। हालांकि जिक्रा का भाई हमले में बच गया था, यह उसी का बदला बताया जाता है, यह वही रंजिश है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 17 साल के युवक को मारने वाली जिक्रा कोई आम लड़की नहीं है, ये लड़की गुंडागर्दी में माहिर है। जिक्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता है। जिक्रा के भाई साहिल ने 17 साल के नाबालिग युवक की हत्या की, ऐसा आरोप लग रहा है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसे लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका नाम जरूर सामने आ रहा है। नमित त्यागी सीलमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नमित का रुख कर लेते हैं। नमित, अब तक जानकारी क्या सामने आई है, कौन है इस हत्याकांड के पीछे, और ये जो जिक्रा का नाम सामने आ रहा है इसका कनेक्शन क्या है? देखिए साहिल, कल देर रात का ये मामला है जब 17 साल के कुणाल की जो है साहिल और उसके कुछ साथियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कुणाल जो है वो गांधीनगर में कपड़े की दुकान पर काम करता था और उसके बाद जब कल देर रात वो घर पर आया तो उसके घर वालों ने इसे दूध लेने के लिए बाहर भेजा। 7 साढ़े 7 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर साहिल और उसके कुछ साथियों ने कुणाल को 12 से 13 चाकू से वार किए और उसके बाद जब परिवार वालों को पता लगा तो डॉक्टर के पास कुणाल को ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो साहिल जो है जो कुणाल था वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके परिवार में से 6 लोगों का मर्डर ऑलरेडी पहले इन्हीं लोगों ने कर चुके हैं और ये जो लोग हैं वो पैसे से काफ़ी ज़्यादा रुआसी हैं, इनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पकड़ तो लेती है इनको पुलिस, लेकिन पैसा देकर ये लोग छूट जाते हैं। इस तरीके की बातें परिवार के लोगों का कहना है। साथ ही साथ जिक्रा का जो जिक्र आ रहा है, जिक्रा जो कि साहिल की बहन बताई जा रही है, जिक्रा जो कि यहाँ पर लेडी डॉन के नाम से भी मशहूर है, हाथ में तमंचा लेकर वो चलती है। और कुछ दिन पहले जो परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले जिक्रा ने ये कहा था कि जहां पर भी वो मुझे दिखेगा मैं उसको मार दूंगी। आपको ये भी याद दिला दे, जो यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि कुछ समय पहले, क्योंकि यहाँ पर जो झगड़ा है वो 11 समाज के लोगों और जो एक विशेष समुदाय के लोगों के बीच में कई महीनों से चल रहा है और 11 समाज के लोगों के बीच में ही जो कुणाल है वो आता है। कुछ समय पहले जो जिक्रा का भाई है साहिल, उसके और कुणाल के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, वहां पर साहिल को भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन इसीलिए ये एंगल अभी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं नमित आपके पास लौटूंगा। नमित, मैं आपके पास अली शरर हमारे साथ जुड़ गए। अली, क्या बता रही है पुलिस, और जो जिक्रा वाली बात चल रही है क्या पुलिस भी उस एंगल से जांच कर रही है? देखिए बिल्कुल विशाल, किशोरी
इस पूरे मामले के अंदर जो कुनाल किशोर हत्याकांड है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि जो नया नाम निकल के आया है वो जिक्रा लेडी डॉन का आया। जो मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसी में वो जिक्रा रहा करती थी और यही उसका आवास है। लेकिन फिलहाल यहाँ ताला लगा हुआ और पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। डीसीपी खुद मौके पर हैं। लगातार यही कहा जा रहा है मीडिया से कि बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके पीछे जिक्रा है या इसके कोई भी गैंग के गुर्गे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे हत्याकांड में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के डीसीपी की तरफ से। और अब ये एंगल भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि परिवार का लगातार ये आरोप है कि अब से कुछ दिन पहले भी जिक्रा और जिक्रा के भाई साहिल लगातार धमकी दे रहे थे मृतक कुनाल को कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो उसके पीछे कोई रंजिश है या कोई साजिश, बिल्कुल कई सारे की बात तो आ रही है सामने, लेकिन अभी क्योंकि तक जो जिक्रा परिवार के का भाई आरोप है वो पर कुछ यही है। दिनों पहले एक अटैक किया गया था, वहीं से ये एंगल जुड़ रहा है। जीएस सवाना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी हैं। जीएस सवाना साहब, आपने भी सीलमपुर की पूरी घटना को देखा है। अब तो ये एक लेडी डॉन का नाम भी इसमें सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पर कई इसकी रील है, हाथों में तमंचा है, इसके भाई पर एक अटैक हुआ था, एक गैंग ऑपरेट ये करती है, कई सारी जानकारियां, और हिंदू पलायन के पोस्टर लग गए हैं बाहर। जी, जो आप कह रहे हैं ये दो चीजें हैं। एक तो ये जो इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, जिसमें एक नाबालिग बच्चे की जान गई, तो एक तो ये है, और एक दूसरा उस इलाके में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उसकी बात है। अब जो नाम लिए जा रहे हैं उन नामों पे तफ्तीश जारी है। बहुत ही सक्षम टीम लगी हुई है इसमें, और रेड भी हो रही है। जो नकाब को पोश बताए हैं कि वो आए और उन्होंने किया, तो उसके पीछे भी लगे हुए हैं। जो नाम दिए हुए हैं उनकी तफ्तीश की जा रही, इन्वेस्टिगेशन होगी। पर इसके साथ साथ ये भी होगा कि इस इलाके में अगर इलिसिट वेपन हैं, जो वेपन गैर कानूनी रूप से हैं, ड्रग है या इस तरह का कोई गैंग है, तो उनको भी न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता है। तो दो फ्रंट पे काम होगा। एक तो ये जो केस हुआ उसमें जो करने वाले हैं उनको पकड़ के और अच्छी सख्त सज़ा दिलवाना, और दूसरा इस इलाके में जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उसको रेस्टोर करना। और इन दोनों फ्रंट पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। नितिन जी, देश की राजधानी में अगर हिंदू पलायन के पोस्टर लगने लग जाएं तो इससे ज्यादा खराब स्थिति कोई और नहीं हो सकती। देखिए विशाल जी, इससे पहले भी आपने देखा होगा कैराना में भी ऐसा ही एक घटना घटित हुई थी सपा सरकार में। वहां भी हिंदुओं का पलायन के लिए पोस्टर लगाए गए थे। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है आप स्वयं देख रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में क्या वो भी आपने स्वयं देखा होगा। देखिए, जिस तरह से हिंदुओं का बार बार टारगेट किया जा रहा है, ये पूरे देश से छुपा नहीं है। और जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये साफ साफ बताती हैं कि किस तरह एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं को टारगेट करके और जानबूझ के उनको मारा जा रहा है। अभी हफ्ता भर पहले यही लखनऊ में मलियाबाद में एक हिंदू लड़के का गला काट दिया गया एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा। अभी इस तरह की घटनाएं जिस तरह की हो रही है, आप बताइए कि क्या हमारे अपने देश में हमारा रहना दूभर है? हमारे अपने ही देश में अगर सरकार नहीं यहाँ पर जागेगी। सवाल ये नहीं है कि कौन कर रहा है, सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही है। राजधानी दिल्ली में पुलिस के हाथ बंधे हुए थोड़ी ना है, पुलिस के पास इनपुट नहीं है, ऐसा थोड़ी है। पता थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पर इस तरह के वेपन्स हैं, किस तरीके से गैंग ऑपरेट करते हैं, सब कुछ तो पुलिस जानती है यहाँ पर। देखिए, आपके पास अभी पूर्व डीसीपी साहब बैठे हुए हैं, इसके बारे में वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि पुलिस महकमे का काम है इस तरह की घटनाओं को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, जैसे यूपी में हमारे योगी जी है, योगी जी ने जिस तरह अपने लगाम लगा रखी है गुंडों पे, बुलडोजर एक्शन कर रखा है, ऐसे ही एक्शन की जरूरत है अब दिल्ली में। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, अगर योगी मॉडल के हिसाब से नहीं चलेगी तो ये घटनाएं फिर से होंगी,
फिर से हमको किसी हिंदू की लाश मिलेगी, ठीक है। फिर से किसी हिंदू का सर कटा मिलेगा। नमित, एक बात बार बार की जा रही है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, हिंदुओं पर पहले भी इसी इलाके में बार बार अटैक हुए हैं और इसीलिए हिंदू पलायन के पोस्टर लगे। ये कोई एक घटना की वजह से पलायन के पोस्टर नहीं लग गए हैं। लोग क्या कहते हैं वहां के? देखिए साहिल, यहाँ के लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि जिन लोगों ने ये हत्या की है वो एक कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इनका एक पूरा गैंग है जो 2 नंबर के कई इलीगल जो धंधे हैं वो इस इलाके के अंदर करते हैं। यही वजह है कि वो मर्डर करते हैं, उसके बाद पकड़े जाते हैं, फिर पैसे देकर पुलिस उनको छोड़ देती है। इस तरीके का आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया और यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं, परिवार के लोग भी ये भी कह रहे हैं कि जिस इलाके के अंदर साहिल और उसके साथी वहाँ पर रहते हैं, कई बार वहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है। इस तरीके की बातें भी यहाँ पर निकल कर आई हैं। एक बार ये तस्वीर दिखा दें यहाँ पर विशाल, इस तरीके से जो पोस्टर है वो पूरे इलाके के अंदर लगे हुए हैं। हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगे हैं और दिल्ली के अंदर योगी मॉडल की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। उसके पीछे वजह साफ है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा दहशत में है, डरे हुए हैं कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं और 15 से 20 हमने गलियों में पोस्टर देखे हैं जहाँ पर ये पोस्टर लगे हैं कि यह मकान बिकाऊ है, अब हमें यहाँ पर डर लगने लगा है। इस तरीके की बातें। और अभी भी देखिए यहाँ जितने लोग आपको बैठे नजर आ जाएंगे, हाथों में लेकर पोस्टर जो है वो बैठे हैं कि हमें यहाँ पर जो है डर लग रहा है। क्या मतलब, क्यों डर लग रहा है आप लोग यहाँ डर ये है कि अब सब चले गए कह के, लेकिन रहना तो हमें यहाँ पे सीलमपुर में है। आज सब चले जाएंगे, कल हमें फिर वही देखेंगे। आज धमकी दे रहे हैं फोन में, अब भी धमकी दे रहे हैं कि अब ये एक मरा, अभी और मरेंगे। 12 साल में 7 मर्डर हो चुके हैं। जब पहले मर्डर में कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर दिल्ली पुलिस क्यों वहां जाने से डरती है? क्यों उनको पकड़ने रही है? क्यों? वो पैसे वाले हैं सब, उनके सारे 2 नंबर के काम होते हैं। स्माइक उनकी बिके, गांजा उनका बिके, तार चांदी सोना उनके पास कटे, सब वो 2 नंबर का क्राइम करते हैं। देखिए विशाल, इस तरीके से ये जो देखिए आप तस्वीरों में देखिए, हिंदू बचाना है, योगी जी को लाना है, यानी कि जो यूपी के अंदर बुलडोजर चलाया जाता है आरोपियों के घरों के ऊपर, संपत्तियों के ऊपर, उस तरीके की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दहशत का माहौल है उसके बीच में अब हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पर रहने से काफी डर लगता है। और कई लोगों से जरा कुछ और लोगों से नमित बात कीजिए, पहले यहाँ पर क्या हुआ? जो स्कूल थे उनको छुड़वा दिया। नमित, और लोगों से बात करके पूछिए कि पहले यहाँ पर क्या हुआ है? क्या ऐसी पहली घटना है या पहले होती रही है? इससे पहले भी आखिर इस तरीके के मर्डर यहाँ हुए या पहली बार है? नहीं, पहले भी हुए हैं। 6-7 मर्डर हो चुके हैं। 12 साल में 7वां मर्डर है ये। अच्छा, तो कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई होती तो मर्डर होते ना। कार्रवाई हुई होती तो इतना थोड़ी ना होता। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, 7 मर्डर हो चुके हैं। एक अगर प्रशासन चाहे ना तो सुई भी चोरी किसने करी है वो भी पता लगा सकती है, मगर प्रशासन जिक्रा का जिक्र आ रहा है, ये जिक्रा कौन है आखिर? जिक्र एक 15-16 साल की नाबालिग लड़की है जिसके क्रिमिनल्स के साथ में खाली बैठना उठना है, जो अपने आप को लेडी डॉन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से घोषित कर रही है, जो चमकाती है कि मैं तुम्हारे को ये करवा दूंगी, गोली पड़वा दूंगी। अब सोचिए अगर प्रशासन चाहे तो अगर जेल भी होकर आई है वो, क्यों ये छूट जाते हैं ये लोग? अगर जेल में जाते छूट जाते हैं, जब मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद महीने 2 महीने बाहर। ये छोटे छोटे बच्चों को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पे लोग वक्त करवाते हैं, करते नहीं हो, करवाया जाता है उनसे क्राइम। तो अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जो मैं देख रहा हूँ जगह जगह लिख रखा है योगी मॉडल, क्या डिमांड है आप लोग? ये देखो ना, सीलमपुर अगर ये कांड अगर यूपी में होता तो तुरंत काम होता, दीवार गिरा देते, घर तोड़ देते। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, सब बैठे अपने आराम से। हमें यहाँ पर वो नहीं चाहिए कि तारीख पे तारीख, हमें सिर्फ डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए कि हमें कोई भी हो, हमें फांसी भी नहीं चाहिए, सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विशाल एनकाउंटर की मांग लोग कर बड़ी रहे हैं। बात नमित यहाँ पर सामने आई है। जीएस सवाना साहब, अगर आपने सीलमपुर के लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कुछ ही समय में 7 मर्डर हो गए, कार्रवाई कोई हो नहीं रही। वो कह रहे हैं पुलिस के पास सारी जानकारी तो है, अगर वक्त रहते जानकारी पर कार्रवाई हो गई होती तो 7 मर्डर ना हो गए होते कुछ ही वक्त में। देखिए, ये लोग कह रहे हैं, इनका गुस्सा जायज़ है कि एक बच्चे का इस तरह से हुआ। अब ये मर्डर कितने हुए, कितनी देरी में हुए, 10 साल में हुए, 12 साल में हुए, तो ये बात एक तरफा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस पूर्ण रूप से सक्षम है, और ये जो छूटने की बात कह रहे हैं कि छूट जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोर्ट में सबूत चाहिए,
और अब जो जितने जोश में होते हैं लोग, अक्सर ये देखा गया है कि जब कोर्ट में गवाही की बात आती है तो गवाही के लिए लोग आते नहीं है या अनाप शनाप कुछ और कह जाते हैं और कन्विक्शन होती नहीं। अब पुलिस ने इस केस में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इस देश के कानून में कि वो इस एफआईआर को कैंसिल कर दे। जो कुछ भी होगा वो कोर्ट करेगी। चाहे एफआईआर एक बार दर्ज हो गई, उसका जो निस्तारण है, जो उसका जो भी हो, वो कोर्ट करता है। तो इसमें गवाह की भी सक्षम है। और ठीक है, आप सबूतों और गवाहों की बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से नमित के पास चलूंगा। नमित के पास कोई अपडेट है? नमित बोलिए। विशाल, जो गवाही का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, मैं उसी से जुड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जब परिवार के लोगों और इलाके के लोगों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि ये इतने ज़्यादा दबंग हैं कि इनके खिलाफ अगर कोई शख्स गवाही देता भी है तो उससे पहले ही उसके परिवार के लोगों को डरा दिया जाता है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने भी गवाही दी तो उसके परिवार के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, उसके परिवार को लोगों को मार दिया जाएगा। यही वजह है कि इससे पहले जो 6 मर्डर इस परिवार के हुए हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए सामने आता नहीं था। इसी कारण से ये लोग जेल से छूट जाते। अवाना साहब, सुना आपने, डर इतना ज्यादा है कि कोई गवाही नहीं देने आता। जी सुनिए, अब 1 जुलाई 2024 को जो नए क्रिमिनल लॉज हुए हैं उसमें अगर कोई सीसीटीवी वगैरह की जो मिल जाएगी क्लिपिंग, जैसा लोग कह रहे हैं, तो उसकी गवाही भी काफ़ी है। वो प्राइमरी एविडेंस में आ गया है भारतीय अधिनियम के अंदर। तो अगर ओरल एविडेंस नहीं भी होगा तो भी सजा हो सकती है, केवल साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे। ये नया कानून कहता है जो 2024 में 1 जुलाई को लागू हुआ है। तो अब नए हालात में सजा के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले जो कानून था वो पुराना था, 1860 का कानून था, उसमें केवल मौखिक गवाही जो है वो प्राइमरी एविडेंस होती थी। अब ये सब चीजें बदल गई और सीसीटीवी तो बहुत जगह लगे होते हैं, किसी ना किसी पे तो क्लिपिंग आएगी। खंगालेंगे, उसको देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच जाएंगे। बस इसमें देखने वाली बात एक ही है और कुछ नहीं है कि वो जो लोग हैं उनकी उम्र क्या है। अगर वो नाबालिग हुए तो नाबालिग के लिए सजा का ये प्रावधान नहीं है, जैसा कि आभास हो रहा है, जैसा कि उनकी जो उम्र है वो क्या है। ये बड़ी क्रूशियल होगी इस पॉइंट पे। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर्च हाँ, और सीजर होना चाहिए उस पूरे इलाके में जिसमें ये बता रहे हैं। अवैध अगर हथियार हैं तो हर एक के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। 25/59 नितिन जी के पास में चल रहा हूं। नितिन जी, ड्रग है तो उसके ऊपर। नितिन जी, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है कि गैंग कहां पर चल रहे हैं, ड्रग्स कहां बेचे जा रहे हैं, अवैध हथियार कहां पर हैं, ये कौन से इलाके में ये सब होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ही समय में 6-6, 7-7 मर्डर हो जाएं, सबूत ना हो, गवाही देने के लिए कोई ना आए और लोग बचते चले जाएं। इस इलाके के लोगों में ये गुस्सा है तो ये गुस्सा बेवजह नहीं हो सकता है। पहले तो साहब खींचतान चलती थी ना कि केजरीवाल हैं, यहां पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं। अब तो दिल्ली में कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, कोई दलीलें देने के लिए बची नहीं है। क्या बहाने बनाएंगे अब तो? नितिन जी, नितिन जी आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। पहली बार ये सब कुछ हुआ है, इससे पहले हुआ और अली के पास में चल रहा हूं। अली, जो बात नमित ने जब लोगों से बात की और कहा कि ये जिक्रा 15-16 साल की है, उठना बैठना है बस गैंगस्टर्स के साथ और अपने आप को सोशल मीडिया पे लेडी डॉन वो बताती है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है या सच में जिक्रा का ऐसे कुछ लोगों से संबंध है और जिक्रा वाकई कोई अपराध की घटना में अब तक शामिल रही है? कोई रिकॉर्ड है क्या उसका, या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए? वो भी खंगाला जाएगा। अली से सवाल है मेरा। अली सर, इसका कोई रिकॉर्ड है अली, तो फिर जो देखिए विशाल, बिल्कुल सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये जो पूरा इलाका है सीलमपुर और जाफराबाद, ये हमेशा से चर्चाओं में रहता है। इसमें यहाँ पर हमेशा
चाकू गैंग हावी रहता है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय हमेशा से इस इलाके पर हावी रहा है और पुलिस समय समय कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद वो जेल से छूट के आने के बाद भी वही क्राइम करते हैं जैसे कि अभी हुआ है। अब हाल में अगर बात की जाए कुणाल हत्याकांड की, तो इस मामले को पुलिस कई एंगलों से देख रही है, क्योंकि जो जिसका जिक्र हो रहा है लेडी डॉन का, इससे पहले भी इस पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है। अभी इसका एक सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान इसको लेकर जा रहे हैं। तो ये भी नाबालिग है, जिसकी हत्या हुई है वो भी नाबालिग है, और अभी तक जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि जो लोग शामिल थे साहिल के साथ, जो गैंग में गुर्गे शामिल थे, वो भी नाबालिग थे। तो इस कई एंगलों को जोड़कर पुलिस काम कर रही है। लगातार जो डीसीपी हैं वो उन्होंने कई टीम गठित की हैं और खुद वो पूरे मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार इस पूरे इलाके को मूवमेंट कर रखा है पुलिस ने, और यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि रंजिश है या साजिश है। और ये भी हो सकता है क्योंकि इस इलाके में जो नाबालिग जो लड़कों का गैंग है वो सक्रिय है, वो हमेशा से चाकू गैंग कहलाता है, किसी भी व्यक्ति पर हमला करके। चलिए, कई सारे गैंग लंबे समय से यहाँ पर सक्रिय हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा है इस इलाके के, वो नमित से बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहली वारदात नहीं है, कई वारदातें हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नमित और अली, मेरे दोनों सहयोगियों का, इस जानकारी के लिए। नितिन जी, जीएस अवाना साहब हमारे साथ जुड़ने का। देखना यह है कि एक्शन कितनी तेजी से लिया जाता है, और जो लोगों में गुस्सा है इस इलाके में खासतौर से कि बार बार ऐसी वारदातें होती हैं, उसे लेकर पुलिस कोई पक्का इलाज इन गैंग का करती है या नहीं।